trying to learn the Fibonacci series. Now what mean by Fibonacci series, that will understand first. A series that contains a number in a particular format, and that series starts from 0 and 1. Okay, to generate the next number in the series, first number and second numbers summation is done, that is 0 plus 1, and the third number is generated. In the next step, similar, the last number and the last before number, that is 1 1, the addition will be done and the next number will be generated. Now these two numbers addition, 3 5 8 13 21 and next numbers. Okay, so this is called the Fibonacci series. Okay, you can go through net and you can find the history behind that. What is the reason to generate this Fibonacci series? Okay, we are not going into that. We just want to learn the program or logic how to generate a Fibonacci series. Okay, so first of all, we'll try to create a logic and I will directly shift to the program. Okay, suppose we have a number T1 0 T2 1. Fine, please give me the answer. T1 0 T2 1, इसमें कुछ प्रॉब्लम? नहीं सर. ओके, मैं सीरीज साइड में लिख लेता हूँ 0 1 1 2 3 5, इसके आगे जो भी होगा वो. अभी देखो ये सीरीज में के दो नंबर हमको मिल गए 0 and 1. यस सर. ये दो नंबर मिल गए, तो हम इफ केस में क्या चेक करेंगे कि पहला एग्जीक्यूशन है हमारा व्हाइल लूप, ये जो नंबर है ये जैसे सपोज अभी ये सीरीज कितने तक है 0 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 नंबर्स तक ये सीरीज चल रही, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा या व्हाइल लूप जो 1 से लेके कहां तक चलेगा, 6 तक चलेगा. ओके, और उसके बीच में हम क्या करेंगे, इसका कोड लिखेंगे, ये जो भी कोड है हम इसके अंदर लिखेंगे. फाइन, सो बिफोर दैट जब सीरीज या फॉर लूप के पहले दो एग्जीक्यूशन होंगे, पहले दो एग्जीक्यूशन यानी ये जो दो है हमारे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ में चेक करेंगे कि एग्जीक्यूशन पहला है और दूसरा है. पहला और दूसरा होगा तो हम ये जो नंबर ये डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे, यानी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होंगे 0 और 1. और उसके बाद जब नेक्स्ट टर्म होगा यानी 1 और सेकंड एग्जीक्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर की एडिशन करेंगे और आगे का नंबर वहां पे प्रिंट करेंगे. ओके, तो पहली बार हम क्या करेंगे 0 और 1 हमने प्रिंट कर दिया. फाइन, अभी जब तीसरा एग्जीक्यूशन होगा तो तीसरे एग्जीक्यूशन यानी ये जो तीसरा नंबर जनरेट करना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया नंबर लेना पड़ेगा. जैसे हमने ले लिया टेम्प, या चलो टेम्प ना लेते हुए इसको हम बोलेंगे नेक्स्ट टर्म. नेक्स्ट टर्म कैसे जनरेट होगी, बोलो कोई. एडिशन, T1 T2 ये के नंबर एडिशन. और ये नंबर का एडिशन. ओके, ये देखो अभी नेक्स्ट टर्म के लिए लॉजिक क्या होगा, फिर T1 प्लस T2. फाइन, कुछ प्रॉब्लम? नो सर. ओके, लेकिन इसके आगे हमारा मेन टास्क है. मेन टास्क क्या है, मैं नीचे सीरीज वापस लिखता हूँ. प्लीज आवाज बंद करो किसकी भी टीवी. अभी देखो ये जो नंबर था हमारा, ये था T1 और ये था T2. ओके फाइन. अभी सोचो हमारा आगे का काम क्या है. मैं 2 मिनट देता हूँ आपको, आप सोचो कि आगे हमें क्या करना हो. हमें चौथा नंबर जनरेट करने के लिए उसके पहले क्या करना पड़ेगा.
ये देखो, ये जो नंबर जनरेट हमने अभी किया, ये किसमें स्टोर हो गया? इसके अंदर स्टोर हो गया। ओके, फाइन। यस। नाउ यू हैव टू थिंक व्हाट इज आवर नेक्स्ट टास्क। अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं तो मैं बोल ही रहा हूं। कोई नहीं, ठीक है। अभी ये T1 T2 से तो हमने एडिशन कर लिया 0 और 1 का। अभी जब हमें नेक्स्ट नंबर ढूंढना है, चौथा नंबर, तो ये 0 और 1 की बजाय हमें 1 और 1 की एडिशन करनी है। यानी ये जो नंबर है T1 और T2, इसको हमें आगे धकेलना है। यानी ये नंबर बनेगा T1 और ये नंबर बनेगा T2। करेक्ट? प्लीज गिव मी द आंसर। यस सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये T1 और T2 आगे शिफ्ट करने के लिए, यानी इसको T1 बनाना है और इसको T2 बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जरा सोचो थोड़ा। वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ओके, और कुछ? वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, दैट इज करेक्ट आंसर। बट rather than changing the value, we'll change the position of T1 and T2. Now how to change the position? जो आपने आंसर दिया वही। ये जो T2 की वैल्यू है, ये किसके अंदर जानी चाहिए? T1 को हमें यहाँ पे लाना है। यस सर। और T2 को कहाँ पे लाना है? यहाँ पे लाना है। इसका नाम क्या है? अभी मैं NT लिखता हूँ सिर्फ। NT यानी नेक्स्ट टर्म। ये जो वैल्यू है इसके अंदर स्टोर है ना, 1 वैल्यू इसके अंदर स्टोर है या नहीं? यस सर। यस सर। तो हम कैसे लिखेंगे? अभी ये देखो, हमें क्या करना है? T2 की जगह पे हमें क्या लाना है? T1 को लाना है। ओके, T2 की जगह के हाँ T1 लाना है। ओके, तो T1 इज इक्वल टू T2। ओके, और T2 कहाँ पे आने वाला है? नेक्स्ट टर्म की जगह पे। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? T2 इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म। ओके, यानी क्या हो गया? इनकी जगह चेंज होगी। अभी ये हो जाने के बाद वापस इस स्टेटमेंट पे आएंगे, व्हाइल लूप या फॉर लूप में। यानी क्या होगा? ये और इन दोनों की एडिशन करेगा 1 1 की, और वो किस में स्टोर करेगा? T2। यानी नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगा? अभी ये बन जाएगा। फिर वापस ये एग्जीक्यूट होगा, यानी क्या हो जाएगा? ये इसकी जगह पे जाएगा और ये इसकी जगह पे। फिर क्या कैलकुलेट होगा? नेक्स्ट टर्म ये जनरेट होगा। तो ऐसी चीजें हम क्या करते रहेंगे? लूप में करते रहेंगे, जब तक हमारी सीरीज कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक। ओके, नाउ विल सी द प्रोग्राम। ओके, ये हो गया लॉजिक कि हमें क्या करना है, सीरीज कैसे कैलकुलेट करनी। अब हम देखेंगे दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर प्रोग्राम? सर। यस सर। यस सर। प्रोग्राम को 1-2 मिनट देखो, मैं आउटपुट दिखा देता हूं पहले आपको, फिर आप प्रोग्राम को साइड बाय साइड देखते रहो, जो हमने काम किया है वही है या नहीं। ओके, फिर मैं प्रोग्राम को भी समझाता हूँ। n क्या है? जस्ट जितने नंबर तक हमें वो सीरीज प्रिंट करनी है, दैट इज दी
n नंबर, यानी हमें 10 डिजिट तक उसको प्रिंट करते जाना है। 0 1 1 2 3 5 8 13 21 और उसके आगे जब तक हमें प्रिंट करना है, दैट इज योर नंबर। ओके, अभी देखो मैं लॉजिक बोल रहा हूँ, जो लॉजिक है उसको हम कैसे समझेंगे। ये तो जितने सारे नंबर हमें लग रहे हैं उतने नंबर है, चेक कर लो। मैंने लॉजिक में जो बोले थे वो n यानी कहाँ तक सीरीज को प्रिंट करना है, वो T1 T2 और नेक्स्ट। इज इट ओके? Yes, sir. तो ये Yes, फॉर लूप sir. कहाँ तक चल रहा है, चेक करो। 1 to n मींस 1 से 10 तक चल रहा है फॉर लूप। ओके, फॉर लूप और जो नीचे लॉजिक है उसमें कुछ भी लेना देना नहीं, ये सिर्फ फॉर लूप 10 तक चलने वाला है और 10 तक चलने वक्त हमें वो काम नीचे करते रहना है। ओके, सो अभी सिंपल वन जो है, इफ i इज इक्वल टू 1, मैंने लॉजिक समझाते वक्त आपको बोला था कि 0 और 1 हमें जैसे के वैसे प्रिंट कर देने। ओके, समझ में आ रहा है? 0 और 1 हमें क्या Yes, sir. करना है, वैसे के वैसे प्रिंट करने दें। ओके, और ये प्रिंट होने के बाद अभी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये फॉर लूप शुरू हो गया। आई की वैल्यू क्या है, चलो बाकी सब लोग नोटबुक लो एक साथ में, जिनको सीखना है। आई की वैल्यू कितनी है हमारी, अभी फॉर लूप स्टार्ट हो गया, आई की वैल्यू कितनी है? 1. 1। कंडीशन ट्रू हो गई है, 1 इज लेस देन 10। Yes, sir. True, sir. Condition इंक्रीमेंट true. करेगा या लूप के अंदर जाएगा? इंक्रीमेंट करेगा या लूप के अंदर जाएगा? लूप के अंदर से। ओके, लूप के अंदर जाएगा। आई की वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल टू 1, True. ट्रू हो गया। ओके, ट्रू हो जाने के बाद सी आउट का काम क्या है? प्रिंट करना। किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं हम? T1. T1 की वैल्यू क्या है? 0. कि 0 प्रिंट करने के बाद क्या प्रिंट कर रहे हैं? स्पेस। ओके, 0 के बाद हम क्या प्रिंट कर रहे हैं? स्पेस प्रिंट कर रहे हैं। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी आर राइटिंग कंटिन्यू। कंटिन्यू का क्या मीनिंग होता है वो मैं समझाता हूँ। जैसे हमने ब्रेक देखा था, ब्रेक से क्या होता है, जो भी करंट लूप चल रहा है वो ब्रेक हो जाता है, लेकिन कंटिन्यू से क्या होता है, वो नीचे नहीं जाएगा। ओके, इट विल नॉट गो टू दी लोअर स्टेटमेंट, यहां से डायरेक्टली कंट्रोल कहां पे आएगा? i प्लस प्लस पे। ओके, ये बात ध्यान में रखो। कंटिन्यू के बाद क्या होता है, कंटिन्यू यानी नीचे की चीजें वो स्किप कर देता है और नए स्टेटमेंट पे यानी जो इंक्रीमेंट है वहां पे चला जाता है। अभी आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 2 हो गई। ओके, 2 होने के बाद कहां पे आएगा? 2 is less than equal to 1. Condition. कंडीशन 2 है। 2 is. Yes, sir. 2 इज इक्वल टू 1। No. नो, फॉल्स, यानी इसके अंदर जाएगा क्या? नहीं, नीचे आएगा। ओके, इसके अंदर नहीं जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी। 2 इज इक्वल टू 2, True, sir. True, sir. क्या प्रिंट करेगा? सी आउट T2। T2 क्या है? 1। 1 के बाद क्या प्रिंट करेगा? स्पेस। स्पेस के बाद क्या बोल रहा है? Space. कंटिन्यू। कंटिन्यू से कंट्रोल कहां पे जाएगा? Continue. I plus plus. i प्लस प्लस। नाउ आई की वैल्यू कितनी हो गई? 3. 3। 3 इज लेस देन 10। True, sir. कहां पे आएगा? फॉर लूप के अंदर। 3 इज इक्वल टू 1। False. 3 इज इक्वल टू 2। False. इस लाइन पे आएगा। ओके, इस लाइन पे आ गया। इस लाइन पे आने के बाद क्या कर रहा है अभी? नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 की वैल्यू क्या है हमारी? 0. और T2 की वैल्यू क्या है? 1। 0 प्लस 1. 0 प्लस 1 1 है. 1। इसके अंदर स्टोर हो गया Next. नेक्स्ट टर्म।
ओके, उसके बाद ये किसने लॉजिक लिखा था हमने, याद करो। T1 व T2 की पोजीशन चेंज करना, पोजीशन चेंज करने के लिए। पोजीशन चेंज करने की, यानी जहां पे T1 है वहां पे T2 का वैल्यू जाएगा, जहां पे T2 है वहां पे नेक्स्ट टर्म का वैल्यू जाएगा। इसके लिए हमने ये स्टेटमेंट ली, यानी उनकी जगह क्या होगी, चेंज हो गई। और उसके बाद क्या प्रिंट कर दिया हमने, नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या आया था हमारा, 0 + 1 1 था, वो प्रिंट हो गया। यानी पहले हमारा क्या प्रिंट हुआ था, 0, उसके बाद 1, यहाँ से 0 प्रिंट हुआ था, यहाँ से 1 प्रिंट हुआ था। उसके बाद अभी ये जो कंडीशन थे ये हमेशा अभी फॉल्स ही रहेंगी, क्योंकि I 1 और 2 से आगे बढ़ चुका है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 3, 4, 5 के लिए डायरेक्टली यहाँ पे आके ही कोड एग्जीक्यूट हो। ओके, नाउ T1 और T2 की जगह चेंज हो गई। ओके, यानी T1 और T2 में क्या वैल्यू है अभी हमारे, 1 और 1। याद आ रहा है? यस यस सर। ओके, T1 के अंदर भी 1 है और T2 के अंदर भी 1 है। ओके, नाउ ये अभी ये लास्ट स्टेटमेंट था फॉर लूप का, इस वजह से कंट्रोल कहाँ पे आएगा, I प्लस I प्लस प्लस की वैल्यू नोटबुक में से बताओ मुझे। किसी ने नहीं लिखा शायद, 4, 3 थी अभी हो गई 4 इज लेस देन इक्वल टू 10। ट्रू ट्रू, हाँ ट्रू फॉल्स किसने बोला? चलो ठीक है, बोल। ये कंडीशन ट्रू होगी क्या कभी अभी? नहीं नो सर। नो। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे, T1 के अंदर वैल्यू है 1 और T2 के अंदर वैल्यू है 1, 1 + 1 1 2 नेक्स्ट टर्म के अंदर क्या स्टोर हो गया, 2। उसके बाद क्या हो गई, T1 की जगह पे क्या चला गया, T2, और T2 की जगह पे क्या चला गया, नेक्स्ट टर्म। यानी 1 की जगह पे 1 चला गया और 1 दूसरा जो T2 का 1 था उसकी जगह क्या चला गया, 2। यानी उनकी जगह चेंज हो गई। और वो जगह चेंज होने के बाद क्या मिला हमें आउटपुट में, नेक्स्ट टर्म। ओके, नेक्स्ट टर्म में क्या था हमारा, 2 था। ओके, तो वो 2 प्रिंट हो गया हमारा अभी। यानी प्रिंट कितना हुआ अभी हमारा, 0 1 यहाँ से। ओके, उसके बाद पहली बार जब हमने एग्जीक्यूट किया तो ये 1 प्रिंट हो गया, और उसके बाद वापस अभी क्या प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। 2 प्रिंट हो जाने के बाद कहाँ पे आएगा लास्ट स्टेटमेंट है, तो I प्लस 5 इज लेस देन 10। ओके, 5 लेस देन 10, और उसके बाद वो आगे चलते रहेगा। कब तक चलेगा, कंडीशन फॉल्स नहीं होती तो ओके, कंडीशन यानी 10 सीरीज। ओके, rather than calling digits we called it as a term। अभी देखो मैंने थोड़ा चेंज किया है, आउटपुट में कुछ फर्क पड़ता है या नहीं चेक कर दे। कुछ फर्क है क्या आउटपुट में? नो, बिकॉज हमने क्या किया, नेक्स्ट टर्म पहले प्रिंट कर दिया और उसके बाद उनकी जगह क्या कर दी, चेंज कर दी। ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड फिबोनाची सीरीज? यस सर यस सर। So what you have to do, your task is, ये जो प्रोग्राम है ये नोटबुक के ऊपर आपको क्या करना है, ट्रेसिंग करना है। इसका ट्रेसिंग यानी वैल्यू डालो, जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पे सिखाता हूँ कि ये वेरिएबल उसकी ये वैल्यू, वो वेरिएबल उसकी ये वैल्यू, ये थर्ड वेरिएबल उसकी ये वैल्यू। ऐसे करते करते क्या करना है आपको, प्रोग्राम एक बार एग्जीक्यूट करके देखो। आप जब एग्जीक्यूट करके देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि ये मैंने एग्जीक्यूट किया है, मैंने बताया है, इस वजह से आपको थोड़ा उसमें और समझने में तकलीफ होगी, लेकिन आप जब खुद करके देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगी। ओके, नेक्स्ट टर्म 0 ये रखना।